विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार बाबा केदार के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया और 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहाँ केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सकेंगे, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहाँ पास में ही पवित्र हेमकुंड साहिब जी भी हैं। हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोप वे बनाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 4 धाम यात्रा आने वाले भक्तों की संख्या लगातार रिकॉर्ड बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के कार्यों की भी जमकर सराहना की। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने ये सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। भगवान चित्रगुप्त जयंती को सामूहिक कलम दवात पूजा का आयोजन कर श्री चित्रगुप्त महोत्सव के रूप में राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा के सम्मुख मनाया गया। इससे पूर्व साईं मंदिर में भगवान चित्रगुप्त जी का अभिषेक एएस वर्मा, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और डॉक्टर रवि शरण के द्वारा किया गया। वहीं रीठा मंडी स्थित शिव मंदिर में सुशील सक्सेना और जितेंद्र श्रीवास्तव द्वारा पूजा अर्चना किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन और यज्ञ के साथ की गई, जो भंडारे के साथ संपन्न हुआ। दशहरे से दीपावली तक रुड़की में जगह जगह जाम देखने को मिला, पर इस दौरान रुड़की में हर भीड़ भाड़ वाले मुख्य चौराहों पर सीपीयू ने कमान संभालने का काम किया। हालांकि दीपावली का त्योहार भी लोगों ने मनाया, पर सीपीयू इस दौरान त्योहार के समय भी रुड़की के चौराहों पर डटी रही और लोगों को जाम से मुक्ति दिलवाने का काम किया। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज अकरम अंसारी का कहना है कि हम लगातार लोगों को जाम से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार दशहरा से लेकर दीपावली तक हम अपने मकसद में कामयाब भी रहे। देखिए, ये त्यौहार का सीजन चल रहा है, जैसे आपको पता ही है, और दशहरे से लेकर आज भैया दूज तक दूसरे लोग बाज़ारों में आते हैं, शॉपिंग करते हैं। और जिस कारण ये रुड़की, क्योंकि रुड़की पूरे देहात का मार्केट है, तो यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और किसी को अनावश्यक रूप से जाम में ना फंसे और किसी को कोई ज़्यादा असुविधा ना हो, इसके लिए हमने सीपीयू की जो टीम है उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है। और ट्रैफिक के भी जो कांस्टेबल्स हैं या हमारे जो हेड कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी लगातार कर रहे हैं चौराहों पर, मुख्य चौराहों पर जहाँ पर भी ट्रैफिक का थोड़ा दबाव नज़र आता है, वहाँ पर जो इनको ड्यूटी पर लगाया गया है। और विशेषकर टीडीपी के पास अपनी बाइक हैं, तो जहाँ पर भी दबाव होता है ये अपने वहाँ पर पहुँच करके ट्रैफिक को मैनेज करें।
18 अक्टूबर को भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल पर दोपहिया और हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। आम जनता ने गोला पुल से हल्की फुल्की आवाजाही शुरू कर दी है। क्षतिग्रस्त गोला पुल के अप्रोच की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके चलते हल्के और दोपहिया वाहन आवाजाही करने लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में गोला पुल से भारी वाहनों की भी आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हल्द्वानी से गोला पार, टनकपुर और चंपावत जाने वाली यात्रियों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को भारी बारिश के चलते बड़ा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद हल्द्वानी का गोलापार, सीतारगंज और खटीमा आदि इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट गया था। उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रियों के लगातार निरीक्षण के बाद NHAI के अधिकारियों ने काम में तेजी दिखाते हुए क्षतिग्रस्त गोला पुल के अप्रोच का काम लगभग पूरा कर लिया है, जिस पर हल्के वाहन अब आवाजाही करने लगे हैं। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी उम्मीद जताई है कि गोला पुल पर आवाजाही वाहनों के लिए जल्द शुरू करा दी जाएगी। लॉन्ग टर्म इसमें प्लानिंग हो रही है। IIT के एक्सपर्ट्स और आपके NHAI के एक्सपर्ट्स इसको विजिट कर रहे हैं। तो अभी तो जो तात्कालिक हमें एक रेमेडी चाहिए, क्योंकि गोला पुल जो है उससे कुमाऊं को जाने वाली जितनी हैवी ट्रैफिक्स हैं उसके हम उस पुल के माध्यम से भेजते हैं, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति न रहे। तो तात्कालिक जो राहत है, और जैसे कि CM साहब ने निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से हम तुरंत इसको में काम करवा के इसको चालू करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे IIT के एक्सपर्ट्स, NHAI के एक्सपर्ट्स का सजेशन आ जाता है, उस हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें भी आ जाएगी। भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज शनिवार भैया दूज वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में समाधि पूजा प्रक्रिया के पश्चात विधि विधान से शीतकाल हेतु बंद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रातः 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ जी का आह्वान कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में स्वयंभू शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी रहे। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।